वेलकम टू स्पीकिंग नेचर। कोई भी दुनिया में रोगी नहीं रहना चाहता है, सभी स्वस्थ और सुखी रहना चाहते हैं। तो उसके लिए कुछ न कुछ संयम को जानना या अपनी दिनचर्या को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अपनी दिनचर्या में जब हम ठीक हैं, स्वस्थ हैं तो भी, और जब हमें कुछ तकलीफ़ आ जाती है, यानी डिजीज़ हो जाती है, अनइजीनेस हो जाता है, उसको भी दूर करने में 4 प्रकार के आराम बहुत ज़रूरी है। ये 4 प्रकार के आराम क्या हैं? अगर हाथ को बार बार हिलाते हैं दर्द होता है, या पैरों से बहुत चलते हैं दर्द होता है, तो पता लग जाता है कि अब मुझे बैठना है या हाथ से अभी काम नहीं लेना है। लेकिन अंदर वाले अंग जब थक जाते हैं तो वो बताते हैं, किसी न किसी अनिजी रूप में बताते हैं। तो सबसे पहला इसमें आराम है शारीरिक आराम। शारीरिक आराम बहुत ज़रूरी है। आमतौर से शारीरिक आराम तो लोग करते हैं, लेकिन इसके बारे में ठीक से जानते नहीं हैं। माने कि वो शरीर को तो बिस्तर पर लेटा दिया, लेकिन मन के द्वारा वो कहीं ना कहीं भागते रहते हैं, तो उससे पूरे आराम मिलता ही नहीं है ना। तो जब शारीरिक आराम करें तो पूरी तरीके से मन को शांत रखकर अपने चुप अच्छे चिंतन में, अगर चिंतन कुछ आवे तो अच्छा ही आवे, नहीं तो बिल्कुल ब्लैंक होके शांत होके अपने बॉडी को रिलैक्स करके आराम करें। और किसी तरीके से हलचल में रहकर ना करें कि हाय मुझे तो जाना था, यहाँ ये करना था, वो करना था, ऐसे वाले नेगेटिव संकल्प के साथ आराम ना करें। तो शारीरिक आराम का पूरा लाभ मिलेगा, है ना। और कोई भी तरीके की जो अंदर की अव्यवस्था है उसको व्यवस्थित करने में अंदर के अंगों को एक सहायता मिलेगी। तो भागा दौड़ी, क्योंकि आजकल ऐसी ऐसी उपलब्धियां हैं जिनके द्वारा लोग 1 मिनट भी शारीरिक आराम नहीं करना चाहते हैं, वो उनका प्रयोग करके अपने शरीर के द्वारा हिंसा करते हैं, ज़बरदस्ती भागते हैं, है ना। सारा दिन आप भागें फिर भी रात को सोने की प्रबंध है इसी के लिए तो कि पूरे शरीर को आराम मिले। लेकिन जब कोई ऐसा समय आता है कि जब हमारा शरीर थक जाता है, माने हम बीमार पड़ जाते हैं, तो शारीरिक आराम बहुत ज़रूरी है। और पूर्ण रूप से शारीरिक आराम उस समय करें, सारे काम को स्थगित करें और शांत वातावरण में खुले कमरे में लेटकर बैठकर जैसे भी करके बिल्कुल आप उस दिन छुट्टी लेकर अपने लिए, क्योंकि जो कुछ भी हम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, अगर हम स्वस्थ ही नहीं है तो सब बेकार है ना। तो शारीरिक आराम को समझ कर करें। उससे भी ज़्यादा उपयोगी और ज़रूरी है दूसरे प्रकार का आराम, मानसिक आराम, है ना। कई बार हम शारीरिक आराम तो करते हैं, लेकिन मानसिक रूप से उथल पुथल बहुत रहती है। तो उस उथल पुथल से अपने आप को थोड़ा किनारे रखें, है ना। अगर मानसिक रूप से आपके अंदर कोई टेंशन आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो ना तो शारीरिक आराम का लाभ मिलेगा ना मानसिक आराम का, क्योंकि नेचर क्योर में मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। काम माइंड इज इन रिकवरी। स्वामीनाथन जी ये कहते थे, हमें जब भी मिलने आते थे, अगर कोई परेशानी हो या किसी रोगी से भी मिलते थे तो कहते थे भैया मन को शांत रखो, मन को शांत रखो। तो मन को शांत रखना माने मानसिक रूप से भी, अगर हमको इस विद्या के सिद्धांतों का पता हो अच्छी तरीके से, तो हम जरूर मानसिक आराम ले सकते हैं ना। अपने स्पाइनल टर्म में लेट कर उसमें भी सो जाएं, पट्टी वगैरह लगा कर, है ना। आराम, बिल्कुल मन को शांत रखें। विद्या की पूरी जानकारी के साथ अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है तो हम मानसिक आराम कर सकते हैं। नहीं तो मन बार बार कहेगा अब मैं ऐसा ही पड़ा रहूँ, कब तक ठीक होऊंगा, कब तक ठीक होऊंगा। इससे ही हमारे रोग और बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ सप्रेसिव कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर शोधक होता है। शुद्धिकारक चीज़ें खाने पीने में भी दी जाती हैं, जिससे कि अंदर के अंगों में जो बैठा हुआ है बीमारी, उसकी शुद्धि होती है, पुष्टि नहीं होती है ना। तो मानसिक आराम भी समझदारी के साथ करेंगे तो बहुत ही लाभ मिलेगा। अब इससे भी ज़्यादा ये स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे बढ़ते हैं। शारीरिक आराम से भी ज़्यादा उत्तम है मानसिक आराम, और मानसिक आराम से भी ज़्यादा जरूरी है सेंसरी रेस्ट, माने ऐन्द्रिक आराम, इंद्रियों से आराम। जैसे कि आपको भूख नहीं है, या खाने के लिए केवल नारियल पानी पीने के लिए या कुछ ऐसी चीज़ें दी जा रही हैं, पर घर में कुछ खुशबूदार चीज़ बन रही है या नहीं भी बन रही है, तो मन उस तरफ दौड़ रहा है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं तो फिर ये खाऊं पीऊं। इंद्रियां कहीं ना कहीं भाग रही हैं, है ना। तो इसलिए इंद्रियों को भी शांत रखना है, शीतलता देना है ना। शारीरिक आराम ठीक प्रकार से अगर कर लिया,
मस्तिष्क भी ठीक, मन मस्तिष्क भी ठीक है, शांत है, तो अपने आप हमारे सेंस ऑर्गन जो हैं वो भी इधर उधर भागेंगे नहीं, उत्तेजना में नहीं आएंगे और पूरा तरीके से हमको सेंसरी रेस्ट मिलेगा। तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी दवाइयाँ हैं, माने इनके द्वारा किस तरह से कुदरती काम बनते हैं, इसका अगर लोगों को अंदाज़ा हो ना तो वाकई में इसको बहुत ध्यान से सुने और इसको फील करें और अपने आप को रोग मुक्त कर लें। रोग तो थोड़े बहुत आएंगे ही, अनइजीनेस तो थोड़ा होगा ही, लेकिन अगर इस तरीके से रेस्ट को समझेंगे तो बहुत फायदे होंगे। अब जो आता है चौथे प्रकार का आराम, उसको कहा ही जाता है आंतरिक आराम। आंतरिक आराम माने फिजियोलॉजिकल रेस्ट हो गया ना, और मेंटल रेस्ट हो गया, सेंसरी रेस्ट हो गया, अब ये अंदर का हो गया आंतरिक आराम। तो इसमें क्या करना है, भूख है नहीं, खाना पच नहीं सकता है, तो उस समय में थोड़े नारियल पानी लेकर ना, थोड़ा सादा पानी का आचमन लेकर, थोड़े सब्जियों के रस को लेकर, थोड़े कच्चे सलाद वगैरह को लेकर अपने अंदर इस मध्य प्रदेश के आराम को देना है। अगर ये समझ जाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये आराम रहेगा तो मेंटल और सेंसरी रेस्ट और शारीरिक सभी कारगर होंगे, और नहीं तो मन दौड़ता रहेगा, हम कुछ खा नहीं रहे हैं, कमज़ोर हो जाएंगे, कैसे कोई बीमारी नई तो नहीं बन रही है, इस तरीके की बात ना सोचें। अंदर इनको आराम दें, ये आपको आराम देंगे, हैं। देन और लेन का ये कार्यक्रम है। तो अंदर के अपनी प्रोग्राम को उस समय समझकर कि इस समय अंदर कुछ अंदरूनी सफाई बिगड़ी हुई है, क्योंकि बीमारी होती है टिश्यूज़ अनक्लीनिनेस, तो उनको रेस्ट दें, है प्रॉपर उनको रेस्ट दें। अगर कुछ प्यास लगे थोड़ा सा पानी पिएं, हाँ, और खुली हवा में रहें, और कुछ पीने का कुछ लगता है कि थोड़ा सा चाहिए, तो आम तौर से जो भोजन लेते हैं उस ओर नहीं भागें, क्योंकि वो बचेगा उस समय नहीं। जब अंदरूनी सफाई कुदरत बनाने में लगती है तो वो दो काम एक साथ नहीं कर सकती है। इस सिद्धांत को अच्छी तरह पकड़ लें और समझ जाएं कि इस समय कुछ मेरी सेहत गिरी हुई है तो मैं थोड़ा रेस्ट दूँ। अगर आप 4 प्रकार के आराम को समझकर ऐसे समय में पूरे आराम देते हैं तो बहुत जल्दी जो रोग 4 दिन में ठीक होना है वो 2 दिन में भी ठीक हो सकता है। लेकिन अगर पेंडुलम की तरह मन हिलता रहता है और ना तो प्रॉपर रेस्ट देते हैं, बस खाली पेठा पी लिया, ये कर लिया, तो इससे आपको पूरे लाभ नहीं मिल सकते हैं। तो चारों प्रकार के रेस्ट को समझकर, जो फास्टिंग क्योर वाला सब्जेक्ट था उसमें ये आता है, अपने दिनचर्या को संभालें और अपनी फास्टिंग को समझकर करें। उस फास्टिंग के दौरान में ये चारों प्रकार के रेस्ट को इंक्लूड करें तो बहुत लाभ होगा इस नेचर क्योर से। खाली डाइट रिफॉर्म कर लिया, इससे भी काम नहीं बनना है, मन का रिफॉर्म भी करना है, अपने सेंसरी ऑर्गन्स को भी सही ढंग से यूज़ में लाना है, तो लाभ ही लाभ है। मानव तो चाहता ही है कि उसे पूरे सुख मिले, तभी सुख मिलेगा।